जय हिंद एवरीवन। CAPF 2025 एग्जामिनेशन हैज नाउ बीन नोटिफाइड और आप लोग अब की बार और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि CAPF एग्जामिनेशन में इवन दो आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन तो आ गया है, बट एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर नंबर ऑफ वैकेंसीज में काफी एक भारी गिरावट देखी गई है। इवन दो ये कई बार हम लोग सीजनली देखते हैं कि यूजुअली किसी एक कोर्स में ज्यादा और ऑल्टरनेटिवली उसके बाद कम हो जाती है, बट अब की बार अराउंड 150 लेस वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड इन CAPF 2025 एग्जामिनेशन। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं CAPF 2025 एग्जामिनेशन की वैकेंसीज, ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स एज वेल एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो स्टार्टिंग ऑफ विद दिस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो CAPF एग्जामिनेशन 5 मार्च 2025 को नोटिफाई कर दिया गया है एंड effectively the last date to apply is 25th of March 2025. Clear? So for next 20 days you have the window to fill this form. Okay? यहां पर आप ये देख सकते हैं कि CAPF एग्जामिनेशन में ये जो आप लोगों का एग्जाम है, सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहां पर अलाउ किया गया है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और अगर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ यहां पर डिस्कस करता हूं, तो आपको 26 मार्च से 1 अप्रैल तक एग्जाम फॉर्म में किसी प्रकार के चेंजेस करने की विंडो ओपन होगी एंड इन दिस 15 डेज यू कैन मेक मॉडिफिकेशंस। ओके, अलॉन्ग विद इट अब अगली चीज जो यहां पर आती है, दैट इज बेसिकली यहां पर आप लोगों के जो ई एडमिट कार्ड्स हैं, ओके, दे विल बी इशूड इन दी प्रीसीडिंग वीक। ओके, प्रीसीडिंग वीक में एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर सबसे जरूरी चीजें मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करता हूं। ठीक है, और स्पेशली आप सभी को ध्यान में रखना है कि यहां पर जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने यूपीएससी की वेबसाइट पर किया है, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड और उसके साथ साथ आप लोग आगे अप्लाई कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनिशियली रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कत अगर आए तो प्लीज अपने प्रीवियस जो आप लोगों ने कुछ डिटेल्स फिलअप की थी, ओके, जस्ट गो थ्रू देम, इफ नेसेसरी मेक द मॉडिफिकेशंस एंड प्रोसीड अहेड। ओके, अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहां पर अगर देखा जाए, सो फॉर दिस एग्जामिनेशन यू कैन ओनली अप्लाई ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 3rd of August। क्लियर? 5th मार्च को फॉर्म्स आ गए हैं, 25th मार्च इज लास्ट डेट टू अप्लाई एंड 3rd of August इज द डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। क्लियर? जैसा कि आपको पता है कि ये जो एग्जाम है ये आपके अफेक्टिवली 4 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। पहला आपका रिटन एग्जाम, फॉलोड बाय फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एंड देन पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर? देन इसके बाद ये चारों टेस्ट के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो लाई जाती है एंड देन यू आर इशूड दी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? नाउ इफेक्टिवली अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए, सो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 357 दिस टाइम। ओके, अब काफी लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रीवियस एग्जाम में कितनी वैकेंसीज थी, तो आपको एक जेनरिक मैं आइडिया दे देता हूं कि CAPF 2024 एग्जाम जो था, ठीक है, वहां पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी देवर 506। क्लियर? BSF में जहां इस बार 24 वैकेंसीज हैं, लास्ट एग्जामिनेशन में दीज वैकेंसीज वर 186। क्लियर? CRPF में 204 वैकेंसीज हैं, पिछली बार CRPF में 120 वैकेंसीज थी। CISF में जहां 92 है वहां 100 वैकेंसीज थी लास्ट कोर्स में। भारी एक गिरावट ITBP में आप देख सकते हैं कि BSF और ITBP में काफी कम हुआ है। BSF में 186 जो 24 वैकेंसीज आई, ITBP में in the previous course it was 58 vacancies which are now only 4 and in सशस्त्र सीमा बल there were 42 seats। क्लियर? सो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 150 वैकेंसीज, एग्जैक्टली 149 वैकेंसीज जो हैं वो कम हुई है। क्लियर? मूविंग अहेड, यहां पर आप ये देख सकते हैं
that reservation will be given effect to the policy of government. 10% of the total vacancies are for ex servicemen. क्लियर? 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए रखी गई है। क्लियर? इसी के साथ साथ यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी। क्लियर? आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, आपको यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओके, मूविंग अहेड नेक्स्ट, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन है उसके एग्जामिनेशन सेंटर्स है। सो दीज आर 47 सिटीज वेयर इन द एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड। ओके, इसके बाद अगली चीज जो आती है दैट इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, सो नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई। क्लियर? तो यहां पर ऑल इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई, बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। Okay, so this is for assistant commandant post which is a class 1 group A gazetted post. Okay, age limit की अगर बात की जाए, okay, so यहाँ पर candidate must have attained 20 years and must not have attained 25 years. Clear? तो यहाँ पर आप देखिए कि जनरल कैटेगरी के लिए, कोई भी जनरल कैटेगरी के मेल एज वेल एज फीमेल, ओके, सो फॉर देम द एज क्राइटेरियाज आर 2 August 2000, okay, to 1st of August 2005. क्लियर? ओके, सो ये जनरल कैटेगरी के एज क्राइटेरियाज है। ओके, यहां पर एससी और एसटीज जो हैं, ठीक है, उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, एससी एसटीज के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है इन दी अपर एज लिमिट। क्लियर? यहां पर लोअर एज लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं है, बट इट इज इन दी अपर एज लिमिट। क्लियर? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि 2 August 1995 to 1st of August 2005, okay, the candidates belonging to SC STs can apply. okay, इसके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन है दे ऑल्सो हैव गॉट दिस एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स। क्लियर? अगर हम यहां पर ओबीसीज की बात करें, ठीक है, सो उन्हें बेसिकली 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। क्लियर? सो ओबीसी जो है वो 2 August, ओके, यहां पर जैसे 2000 तक अलाइव है। ओके, 2 August 1997 to 1st of August 2005. Clear? So OBCs have got this age relaxation of 3 years. Clear? तो ये ध्यान दीजिए कि अगर आपके रेस्पेक्टिव एज क्राइटेरियाज में आप फॉल करते हैं देन यू कैन राइट दिस एग्जामिनेशन। क्लियर? मूविंग अहेड, यहां पर एक्स सर्विसमैन जो है उनका क्राइटेरिया भी यहां पर मेंशन है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इनके अलावा कोई भी जो एज रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया जाएगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ विच इज मेंशन्ड इन दी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, क्लास 10th के जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें जो आपकी एज लिखी हुई है वही एज आपकी कंसीडर की जाएगी। दैट विल बी योर डेट ऑफ बर्थ विच विल बी कंसीडर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। क्लियर? मूविंग अहेड, आप ये देख सकते हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड इन दी एक्ट। क्लियर? तो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अगर ग्रेजुएशन करी है देन यू कैन राइट दिस एग्जामिनेशन। क्लियर? खास बात आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया है इसमें किसी भी प्रकार की नो मिनिमम परसेंटेज हैज बीन गिवन। क्लियर? कोई भी मिनिमम परसेंटेज यहां पर आपको नहीं दी गई है। सो इवन इफ यू हैव जस्ट पास द एग्जामिनेशन देन ऑल्सो यू कैन राइट द एग्जामिनेशन। क्लियर? इसी के साथ साथ यहां पर आप ये देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स जो अभी लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं अपने ग्रेजुएशन कोर्स के, इधर 3 इयर्स और 4 इयर्स, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। ओके, और इसके साथ साथ आप सभी को यहां पर जब भी आप अगर क्वालिफाइंग एग्जाम में पढ़ रहे हैं तो आपको रेक्विजिट जो सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। क्लियर? मूविंग अहेड, यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, बट उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपके पास अगर एनसीसी बी या एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, ओके,
this is not an essential qualification, it is just a desirable qualification. Clear? So आपके पास अगर एनसीसी सी या बी सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको डिपेंडिंग अपॉन दी रेस्पेक्टिव आर्म्ड पुलिस फोर्सेस दे विल ऑफर यू सम वेटेज इन दी पर्सनल इंटरव्यू. क्लियर? इसके अलावा इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के अलावा कोई भी कंसिडरेशन यहां पर एनसीसी सर्टिफिकेट्स को नहीं दिया जाएगा. क्लियर? फीस क्या पे करनी है? तो यहां पर जो बॉयज हैं, okay, of general and OBC category, they only need to pay this fee of ₹200. Okay, इसके अलावा females and SC/ST candidates they need not give up any fees. ठीक है, उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी है. क्लियर? तो ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है. ओके, ओटीआर में अगर आपको मॉडिफिकेशन कुछ चेंजेस रजिस्ट्रेशन में करने हैं, सो प्लीज डू know that only under these criterias, okay, the name changes are allowed. Clear? Okay, so please do start your preparation for the CAPF 2025 examination. Number of vacancies यहाँ पर अब की बार कम हुई है, so please do not leave any stone unturned for the examination. Clear? Examination की तैयारी में कोई भी अपनी तरफ से कमी मत छोड़िए. Join the Cavaliers Institute now to start with the best in class preparation for CAPF Assistant Commandant 2025 examination. Cavaliers आपको ऑफर करता है कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर पेपर 1 एंड ड्यू प्रैक्टिस फॉर पेपर 2 एज वेल. ओके, इसके साथ साथ रेगुलर टेस्ट और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप will help you to prepare for the examination in the best way. Do connect with us on the given contact number. Okay, connect कीजिए and get the personalized counseling for yourself for your upcoming CAPF Assistant Commandant exam. Okay, I hope the information was useful for you. कमेंट में बताइए कि आपके अगर कोई भी अभी डाउट्स है. ओके, सो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट. कोई भी डाउट्स है बताइए और कोई भी क्वेरीज है सो प्लीज डू कनेक्ट विद अस. ओके, so let us come together and prepare you for the upcoming examination. So we'll see you all in the next video. Jai Hind.